नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आज के इस युग में जहां राजनेता अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए हिंदू समाज को जाति बिरादरी में बांटकर एक दूसरे के दिलों में नफरत का जहर घोल रहे हैं, ऐसे माहौल में स्थानीय व्यास परिवार के नंद किशोर व्यास, सत्यनारायण व्यास, पुरुषोत्तम व्यास, गोविंद व्यास, कमल व्यास, द्वारका प्रसाद, अशोक कुमार, मेघराज, रविशंकर, भवानी शंकर, किशनलाल, ओम प्रकाश चतुर्भुज, एडवोकेट बजरंगलाल व्यास, शंकर लाल, दीपक, मयंक, हितेश सहित समस्त व्यास परिवार ने समाज से छुआछूत और भेदभाव को खत्म करते हुए हिंदू धर्म को संगठित करने और आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द के लिए रचनात्मक मिसाल पेश की है। 95 वर्षीय जानकी देवी के द्वादश आयोजन पर व्यास ब्राह्मण परिवार ने स्थानीय वाल्मीकि समाज बंधुओं को सपरिवार उनके घर से गाजे बाजे के साथ रघुनाथ मंदिर चौक लेकर पहुंचे और यहां से सर्वजाति समाज बंधुओं की उपस्थिति में व्यास परिवार ने पुष्प वर्षा करते हुए आदर सत्कार के साथ अपने घर लेकर आए। फिर उनको घर पर भोजन कराया। उनके स्वागत के लिए रास्ते में गलीचे बिछाकर वह पुष्प वर्षा करके वाल्मीकि समाज के लोगों का स्वागत किया। व्यास परिवार के पुरुष और महिलाओं ने वाल्मीकि समाज परिवार के 51 सदस्यों के जल से पैर धोए, उनको भोजन करवाकर सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र और 21,000 रुपये नकदी देकर ससम्मान विदाई दी। ये दृश्य देख हिंदू समाज के संगठनों ने और आमजन ने खुशी जाहिर करते हुए व्यास परिवार की इस प्राचीन परंपरा को जीवंत बनाने की खुलकर सराहना की। सत्यनारायण व्यास ने बताया कि हमारी पूज्य स्वर्गीय जानकी देवी का वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ शुरू से ही लगाव रहा। जानकी देवी का वाल्मीकि समाज के साथ लगाव रखना ऊंच नीच और भेदभाव जैसी भावना से अलग हटकर था। जानकी देवी शुरू से ही वाल्मीकि समाज के लोगों को अपने पास बैठाकर बातचीत किया करती थी। हमने मां की इच्छा के अनुसार समाज को अच्छा संदेश देने के लिए काम किया। वाल्मीकि समाज के संत कृष्ण मुरारी ने इस अवसर पर पौराणिक कथाएं सुनाई और बताया कि महर्षि वाल्मीकि सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले आदि कवि हुए हैं, जिन्होंने रामायण की रचना कर पूरे विश्व को पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की मर्यादाओं का महत्व समझाने का अनूठा प्रयास किया। रामायण में जिस तरह से भगवान राम ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर व संगठित करके अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो युद्ध लड़ा, वह आज भी हम सब के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने रामायण में वर्णित सामाजिक समरसता के अनेक बिंदुओं का वर्णन करते हुए कहा कि वनवास के समय सबरी माता के झूठे बेर खाना, केवट के साथ संवाद और उनके नाव में बैठना तथा भगवान श्री राम की केवट भक्ति के साथ उनकी सेना में वानरों के साथ जनजातियों को शामिल करना बताता है कि ये सब विराट हिंदू समाज की परंपरा और संस्कृति रही है। वाल्मीकि समाज हिंदू धर्म की रीढ़ है, जिसने पीढ़ियों तक अपमान और अभाव का जीवन स्वीकारा, लेकिन न तो अत्याचारों से टूटे, न ही अपने धर्म को त्यागने की बात मानी। जिस समाज ने महाकवि वाल्मीकि को जन्म देकर भगवान राम का जीवन चरित्र रामायण समाज को सौंपा, उसके वंशजों ने हिंदुत्व की पताका पाकिस्तान में भी फहराए रखी। इस अवसर पर पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित, विजय सिंह राजपुरोहित, पूर्व प्रधान परमात्मा जो पार ब्रह्म है, विष्णु जो पालनहार है, संसार में हर युग का मैं जन्म लिया है ना। 24 अवतार हुआ, जो 10 अवतार जो मुख्य है ना, और वे में 2 अवतार है जो रामकृष्ण का, वे अपना आज तक प्रचलित है और वे ना आपा सब जाना है। देखो सतयुग का माए राजा हरिचंद्र ने जो भी है चंडाल के करे, कालू कीर के करे है न, बट नौकरी करा और हरिजन को, वाल्मीकि को नाम ऊपर करो आज तक है। और मतलब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र सौरी का गरजार झूठे बोर खार और इस समाज ने जातिवाद ने खत्म करो। दुआपुर का माए ऋषि मातरंग ऋषि जो वाल्मीकि जी हा, वे ने पांडवा द्वारा सम्मानित रूप हो और ऋषि गणों जो सम्मान दिलायो और सगला मतलब गांव ने, राजा ने, कुटुंब ने, सबला ने सम्मान बे मातरंग ऋषि आबे न धरू बुलाया गाजा बाजा के साथ और बेटा भोजन प्रसाद करायो और देख हाथों हवन में आहुति दिलाई और आहुति दौरान जो मंत्र पढ़े गया पूर्ण मंत्र ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णतः पूर्णमदुच्यते पूर्णासाय पूर्णमदाय पूर्णमादाय ओम पूर्णाद्रि प्राप्त है सुपूर्णा प्राप्त है विष्णु मिजमजगन तो स्वाहा पूर्णगन स्वाहा। ऐसे का बहुत आभार करता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम जो बोरावड़ में पहली बार हो रहा है, जो किसी ने देखा नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे बच्चों ने क्या देखा, हमने भी कभी नहीं देखा है। तो ऐतिहासिक काम है, इनसे सीख लेवे और आगे ऐसा कोई कार्यक्रम और करें। बोल सनातन धर्म की। परिवार से
आज भगवान के रूप में हमारे बस्ती नगर परिवार में पधारे आशीर्वाद देने के लिए। तो घर परिवार पे जो मेहमान पधारते हैं जिनको आमंत्रित किया जाता है और प्रसाद करने के बाद में उनको यथासंभव जो गुरु यजमान की जो दक्षिणा होती है वो दी जा रही है। वो आप सब तक जानकारी में रहे। 21,000 रुपये आपको रोकड़ी है, एक सोने की अंगूठी राजू भाई के, एक पायजेब की जोड़ी भाभी जी के, एक बिछिया की और एक नाक का कांटा भाभी जी के, एक झाड़ू और झाझड़ा चांदी के, एक खरवलिया और राजू परिवार के साथ उनके पेट पे रावणी भी कपड़े और उसके साथ में रुपए तरफ से हमारे वाल्मीकि समाज को खाने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने सद्भाव से उसको स्वीकार किया और ये हमारा सौभाग्य है हमारे पूरे परिवार के लिए कि इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने का सुविचार रखते हैं और ये गांव से भी पूरी चाहते हैं कि निरंतर हमारे साथ में इनको प्रेम से आग्रहपूर्वक बुलाया जाए और हमारे ऐसे सम्मान स्वीकार करते रहे। जय श्री राम।